हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स स्टडी कर रहे थे। ठीक है। तो अभी तक हमने पेस्टिसाइड्स की दो क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी की हैं, जहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड अपॉन टारगेट पेस्ट। ठीक है। बेस्ड अपॉन कि हमारे पास जो टारगेट है उसके बेसिस के ऊपर हम पेस्टिसाइड को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, इसको स्टडी किया था। आफ्टर दैट हमने जो हमारा ओरिजिन एंड सोर्स होता है उसके बेसिस के ऊपर हमने पेस्टिसाइड को क्लासीफाई किया था इन टू वेज, दैट इज़ अवर नेचुरल एंड सिंथेटिक। जहाँ पे हमने नेचुरल के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं पेस्टिसाइड्स के वो स्टडी किया था, एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स जो हमारे पास कितने तरह के होते हैं इस चीज़ को हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो अब मूव करते हैं हमारे पास जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है पेस्टिसाइड्स की। तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो है हमारी पेस्टिसाइड की, दैट इज़ बेस्ड अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन जो आज हम करने जा रहे हैं दैट विल बी बेस्ड अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि कई बार आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर। या फिर अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन, तब तो आपके पास एनफ मटेरियल हो जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई एक क्लासिफिकेशन पूछी जाती है आइदर इन 10 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स में, तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा लिखोगे, ठीक है, तो वो सफिशेंट नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा डिटेल में सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी अभी रिसेंटली जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन थी दैट इज़ बेस्ड अपॉन ओरिजिन एंड सोर्स, जहाँ पे मैंने सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स आपको करवाए थे। तो वहाँ पे मैंने आपको इनऑर्गेनिक, उसके बाद हमने ऑर्गेनिक, और आफ्टर दैट हमने ऑर्गेनोमेटालिक पेस्टिसाइड्स किए थे। तो मैंने आपको जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जहाँ पे हमने स्टडी किया कि हमारे पास किस तरह से डिपेंडिंग कौन सा फंक्शन ग्रुप है हमारे पास, हम किस तरह से हमारे पास सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, विच इंक्लूड ऑर्गेनो फॉस्फोरस, ऑर्गेनो क्लोरीन, हमारे पास ऑर्गेनो सल्फर, कार्बामेट्स। ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है वो आपके पास एज जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी हमारे पास एज सच सेम ही आएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे आप इन सभी को भी लिख सकते हैं। अगर आपके लिए क्लासिफिकेशन आती है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह जाएगा। ठीक है। अगर आपको यही क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, आइदर इन 10 मार्क्स, तो जितना मैंने यहाँ पे आपके लिए मटेरियल डाला हुआ वो थोड़ा सा सफिशेंट नहीं रहेगा, तो आप इनको थोड़ा डिटेल में और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ड अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर ही बताने हैं। ठीक है। तो हम पेस्टिसाइड्स को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, तो आप इनके अंदर डिटेल में थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताई थी। ठीक है। तो बेस्ड अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, हम पेस्टिसाइड को क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो हमारे मैंने क्लास लिखी हुई है दैट इज़ अवर कार्बामेट्स। ठीक है। तो कार्बामेट मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में भी कि हमारे पास डेरिवेटिव्स होते, ये हमारे पास ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम द कार्बामिक एसिड। तो कार्बामिक एसिड इज NH2COH। ठीक है। तो दिस इज़ अवर कार्बामिक एसिड NH2COH। ठीक है। यहाँ से इनको ड्राइव किया जाता है कार्बामेट्स को। ये हमारे पास एस्टर्स होते हैं यूजुअली कार्बामिक एसिड के। ठीक है। तो जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास कार्बामेट्स का, एस्टर्स, जो मैंने आपको कहा कि कार्बामिक एसिड के एस्टर्स होते हैं, तो मैंने लिखा हुआ है एन, जैसे हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है। आर प्राइम, आर डैश एंड आर डबल डैश। ठीक है। और साथ में हमारे पास COOR। ठीक है। तो ये एस्टर्स है हमारे पास। ठीक है। इनका जनरल फार्मूला है मैंने लिखा हुआ है। तो एग्जांपल के तौर पे आपके पास कार्बोराइल, कार्बोफ्यूरॉन। ठीक है। ये हमारे पास इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास बेस्ड अपॉन केमिकल स्ट्रक्चर जो सेकंड है हमारे पास, देयर आर ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ठीक है। तो ये हमारे पास एस्टर्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स के विद फॉस्फोरिक एसिड। या फिर आप बोल सकते हैं कोई और अगर हमारे पास एसिड्स हो तो जो इनका जनरल फार्मूला रहता है वो आपके पास ये रहेगा। ठीक है। इन विच फॉस्फोरस जो है इट हैज़ अ डबल बॉन्ड विद वन ऑफ द ऑक्सीजन, एंड अदर थ्री जो है वी हैव द एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म के एस्टर्स हैं। ठीक है। विद अल्कोहल्स के विद फॉस्फोरिक एसिड्स। ठीक है। तो इनको हम एस्टर्स बोलते हैं, अल्कोहल विद फॉस्फोरिक एसिड, या फिर कोई और एसिड हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे मेलाथोइन होगा, हमारे पास पैराथोइन है, फॉरेट है। ठीक है। तो थर्ड जो है हमारे पास, ठीक है, ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कार्बन क्लोरीन होगा, साथ में हमारे पास हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन भी होती है कई बार। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर हम इनको ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद दी क्लोरीन एटम्स। ठीक है। इसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन एटम्स के साथ। कमर्शियली जो हमारे पास क्लोरोहाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम DDT, उनमें हमारे पास हेप्टाक्लोर होता है, लिंडेन होता है, देन वी हैव डाइल्ड्रिन, देन वी हैव क्लोरोडेन, एल्ड्रिन।
ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव एंड्रिन एंड माइरेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनके स्ट्रक्चर्स, इनका जनरल स्ट्रक्चर तो नहीं मैंने यहाँ पे होता है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स है लाइक डीडीटी वगैरह, ठीक है। तो आने वाले चैप्टर्स में जब आप डीडीटी को स्टडी करोगे तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपके पास जैसे क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ही आता है, ठीक है, तो जो जितना मैंने लिखा हुआ है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो आने वाले चैप्टर्स में जब आप सभी पेस्टिसाइड जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज़ ऑर्गेनोक्लोरीन क्लास के अंदर जो भी आएंगे हमारे पास, जैसे डीडीटी आपके सिलेबस में है, तो आप डीडीटी जो है इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह को यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अदर जो हमारी क्लासिफिकेशन है उनके रिलेटेड भी हमारे पास पेस्टिसाइड्स आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप उन सभी की स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो क्वेश्चन होगा अप टू 10 मार्क्स वो ईजिली यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अनदर जो मैंने केमिकल स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर पेस्टिसाइड लिखे हैं, दैट इज़ अवर क्विनोन्स, ठीक है। तो क्विनोन्स जो है हमारे पास वो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोक्विनोन, ठीक है, दे आर डेरिवेटिव्स बेंजोक्विनोन, और ये एज अ फंजीसाइड एक्ट करते हैं। इनके जो रॉ एग्जांपल्स होते हैं दे आर क्लोरानिल, ठीक है, डाइथेनोन एट्सेट्रा। तो आप क्लोरानिल वगैरह का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दैट कि आपके पास जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आपके पास इजीली कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास मैंने एनिलाइड्स लिखे हुए हैं। तो एनिलाइड पेस्टिसाइड्स जो होते हैं दे आर असाइल डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, ठीक है। तो ये हर्बिसाइड्स होते हैं इन एक्शन, एंड इनका जो यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द क्रॉप, ठीक है। तो इनके इनके अंदर हमारे पास एलाक्लोर होता है, देन वी हैव ब्यूटाक्लोर, इसके अलावा हमारे पास प्रोपानिल है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके पास टोटल जो है वो 5 आपके टाइप्स लिखे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर हमारे पास क्लासिफिकेशन में। तो आप अब इतना जो है वो आपके पास सफिशिएंट नहीं रहेगा अगर आपके पास सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ही अगर आपकी क्लासिफिकेशन आती है अप टू 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आने वाले जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन बी, वहाँ पे हम डीडीटी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनोक्लोरीन जो हमारी क्लास है वहाँ पे हमारे पास डीडीटी होगा और साथ में गामाजीन होगा, ठीक है। तो आप ऑर्गेनोक्लोरीन्स के अंदर आप डीडीटी को ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो लेंथ होगी आपके इस क्वेश्चन की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ऑर्गेनोफॉस्फेट में हम मेलाथोइन पढ़ेंगे और साथ में पैराथोइन होगा, तो आप इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली कार्बामेट्स में हमारे पास कार्बोफ्यूरॉन और कार्बाराइल होगा, तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। क्विनोन्स में हम, जैसे मैंने आपको कहा, क्लोरानिल जो है इसको हम स्टडी करेंगे, तो आप इसका स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे बता सकते हैं इनके बारे में। और सिमिलरली एनालाइट्स के अंदर तो हम एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर को पढ़ेंगे, तो आप इन सभी चीज़ों को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो क्वेश्चन होगा अगर आपको 10 या 8 मार्क्स में आता है तो आप उसको ईजिली सिर्फ एक ऑन द बेसिस ऑफ वन क्लासिफिकेशन आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इकट्ठी क्लासिफिकेशन सभी की आती है तो आप थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में लिख सकते हैं, तब आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ अवर पेस्टिसाइड्स की, जो हमारी 4th क्लासिफिकेशन जो मैं ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। दिस इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, कि हम पेस्टिसाइड को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन का मीन्स ये होता है कि हमारे पास कि पॉइजन जो है वो किस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो पेस्ट है उसके अंदर किस तरह से वो पेनिट्रेट कर रहा है और किस तरह से उसको नॉक कर रहा है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, हम पेस्टिसाइड्स को क्लासीफाई करेंगे एज अ स्टमक पॉइजन, ठीक है। तो स्टमक पॉइजन जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो हम केमिकल अप्लाई करेंगे लीव्स के ऊपर या फिर प्लांट्स के अदर पार्ट में जहाँ पे इनको इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो व्हेन इंजेस्टेड, जब ये हमारे इंसेक्ट जो है वो इन केमिकल्स को इंजेस्ट करेंगे आइदर थ्रू लीव्स और या फिर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो ये हमारे पास जो ये जो हमारे स्टमक पॉइजन्स होते हैं दे विल एक्ट इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। ये हमारे केमिकल जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा इंसेक्ट का, ठीक है, वहाँ पे ये एक्ट करेंगे और दे विल ब्रिंग अबाउट द डेथ ऑफ द पेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे लेड आर्सिनेट होते हैं और डीडीटी, ठीक है, वो हमारे पास स्टमक पॉइजन्स के अंदर इंक्लूड होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करेंगे, तो दैट इज़ वाई दे इंक्लूडिंग स्टमक पॉइजन्स, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारे इसके अंदर दैट इज़ अवर कॉन्टैक्ट पॉइजन इंसेक्टिसाइड्स। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड जो कि हमारे पास इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, बाई सिंपली बॉडी कॉन्टैक्ट, जैसे नाम में लिखा हुआ है ना कि कॉन्टैक्ट पॉइजन, ठीक है। जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ बॉडी के साथ एकदम से आपके इंसेक्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे, जैसे डीडीटी वगैरह जिनको हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। डीडीटी है हमारे पास, BHC है,
ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास दे आर फ्यूमिजेंट्स, ठीक है। तो ऐसे पेस्टिसाइड्स, ठीक है, दे जो एक्ट करेंगे बाय पेनिट्रेटिंग द ऑर्गेनिज्म थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस और वेपर, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के थ्रू जो है पेनिट्रेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस या फिर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। ये बेसिकली वेपर फेस केमिकल्स ही होते हैं हमारे पास, और एज अ एरोसोल जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, निकोटीन होते हैं हमारे पास ये, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब लास्ट में हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन हमारे पास जो अनदर पेस्टिसाइड्स हैं, दैट जो अनदर मैंने लिखे हुए दैट इज़ अवर सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स जो होते हैं दीज आर एब्जॉर्ब बाई, या तो रूट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगी या फिर स्टेम्स या फिर लीव्स जो हैं प्लांट्स की, ठीक है। और जो प्लांट जो है वो जब जब इंसेक्ट हमारे ऊपर जो प्लांट के इन एरियाज़ के ऊपर जो फीड करते हैं, ठीक है, वो जब इनके ऊपर फीड करेंगे तो वो वहाँ पे किल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्ब कौन करता है इनको, रूट्स करेंगे या स्टेम्स करेंगे या फिर लीव्स करेंगी प्लांट्स की, और जो प्लांट्स के इन पोर्शंस के ऊपर जो हमारे इंसेक्ट जो है वो खाना खाते हैं, मतलब ये चीज़ें जो लेते हैं, तो जब भी वो इनको फीड करेंगे तो हमारे पास जो उन इंसेक्ट्स की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ एसीफेट है, ठीक है। देन वी हैव डिनोटिफ्यूरान, ठीक है। तो ये हमारे पास पेस्टिसाइड्स के टाइप है बेस्ड अपॉन देयर मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है पेस्टिसाइड की, जिसको मैंने इंक्लूड किया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, ठीक है। कि बेस्ड अपॉन टॉक्सिसिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी जो है पेस्टिसाइड्स की वो मेनली डिपेंड करती है, हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, डोज एंड टाइम, ठीक है। तो ये जो मैंने टॉक्सिसिटी आपकी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है पेस्टिसाइड्स की, इसके बेसिस के ऊपर हम क्लासीफाई करेंगे यहाँ पेस्टिसाइड्स को। तो पेस्टिसाइड्स जो है कि कितना टॉक्सिक आपका कोई पेस्टिसाइड हो सकता है, वो डिपेंड करता है मेनली दो फैक्टर्स के ऊपर, एक उसकी डोज, सेकंड जो है टाइम, ठीक है। मतलब कितना सब्सटेंस जो है कितना सब्सटेंस हमारा इन्वॉल्व हुआ है, दैट इज कॉल्ड अवर डोज, ठीक है। और कितने टाइम तक कितना एक्सपोजर जो है उस सब्सटेंस का हुआ है, ठीक है। हाउ ऑफन द एक्सपोजर टू द सब्सटेंस अकर्स, दैट इज कॉल्ड एज अवर टाइम, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास दो तरह के जो है वो टॉक्सिसिटी जो है पेस्टिसाइड्स के अंदर आती है, ठीक है। तो अपने ध्यान में रखना है कि डोज एंड टाइम, दैट मीन्स कि हमारे पास कितना पेस्टिसाइड जो है वो कितना अमाउंट जो है उसका दिया गया है और कब तक वो एक्सपोज हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास दो तरह के जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो आती है हमारे पास। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एवर एक्यूट टॉक्सिसिटी, सेकंड जो है हमारे पास वो क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है हमारे पास इट रेफर्स टू हाउ अ पॉइजनस अ पेस्टिसाइड इज, ठीक है, टू अ ह्यूमन। कि एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास इट रेफर्स टू हाउ पॉइजनस अ पेस्टिसाइड इज टू अ ह्यूमन, कि मतलब ह्यूमन को या किसी एनिमल को या फिर प्लांट को, ठीक है, अगर हम सिंगल शॉर्ट टर्म टाइम के लिए एक्सपोज करते हैं किसी पेस्टिसाइड को तो वो कितना पॉइजनस होगा उसके लिए, ठीक है। तो किस ह्यूमन के लिए, एनिमल्स या बोल सकते हैं आप, या फिर हमारे जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम एक सिंगल शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम पेस्टिसाइड को एक्सपोज करते हैं प्लांट के ऊपर या ह्यूमन या एनिमल्स के ऊपर, तो मतलब वो कितना टॉक्सिक होगा, कितना पॉइजनस होगा उसके लिए, उसको हम उसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा कोई पेस्टिसाइड है जिसकी हमारे पास जो एक्यूट टॉक्सिसिटी है अगर वो हाई है, तो ठीक है, द पेस्टिसाइड विद हाई एक्यूट टॉक्सिसिटी इज डेडली। अगर हमारे पास कोई पेस्टिसाइड है अगर उसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है वो हाई होगा तो दैट मीन्स वो डेडली है, ठीक है। अगर उसका स्मॉल अमाउंट भी एब्जॉर्ब कर लिया गया तो मतलब वो इंसान चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो तो वो उसको आसानी से मार सकता है, चाहे फिर वो हमारे प्लांट हो। मतलब अगर एक छोटे टर्म के लिए अगर हमने उसको एक्सपोज किया उस पेस्टिसाइड को, चाहे वो ह्यूमन हो हमारा, चाहे एनिमल हो या फिर कोई और प्लांट हो, ठीक है, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास उस सिंगल शॉर्ट टर्म पेस्टिसाइड्स को, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ऐसे नहीं कि मैंने बार बार उसको देते रहना, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हम जब उसको देंगे तो कितना पॉइजनस है, वहाँ से हमारे पास जो टॉक्सिसिटी आएगी दैट इज अवर एक्यूट टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है इट मे बी मेजर्ड एज एक्यूट ऑरल टॉक्सिसिटी, ठीक है, इसको हम एज अ ऑरल टॉक्सिसिटी मेजर कर सकते हैं, या फिर एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी, या फिर एज अ एक्यूट इनहेलेशन टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो सेकंड टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी जो है हमारे पास दैट इज अवर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इज डिलेड पॉइजनस इफेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू अ पेस्टिसाइड, ठीक है। डिलेड पॉइजनस इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर के बाद डिलेड है, ठीक है, धीरे धीरे होगा। तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जो है पेस्टिसाइड की इट कंसर्न्स द जनरल पब्लिक एज वेल एज दोज वर्किंग डायरेक्टली विद द पेस्टिसाइड्स, क्योंकि डिलेड इसके पॉइजनस इफेक्ट देखे जाएंगे तो
पब्लिक कंसर्न से डेफिनेटली इसका ज़्यादा रहेगा। एंड जो लोग वर्क कर रहे होंगे अपॉन विद दिस पेस्टिसाइड्स, उनके अंदर देखा जाएगा कि इसके इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे स्टडी किए जाएंगे, तो डेफिनेटली कहीं उनके लिए हार्मफुल ना रहे, ठीक है। क्योंकि इनका जो पोटेंशियल एक्सपोजर है इन पेस्टिसाइड्स का ऑन फूड प्रोडक्ट्स, वाटर और एयर के ऊपर रहेगा। तो जो भी पब्लिक वहाँ पे या फिर हमारे पास जो भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, इन पेस्टिसाइड के साथ, तो उनके लिए कितना पॉइजनस रहेगा, तो दैट विल गिव यू एज अ क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, क्योंकि डिलेड पॉइजनस फैक्ट है इनके हमारे पास, ठीक है। तो WHO ने हाईलाइट किया है ओनली एक्यूट टॉक्सिसिटी को, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्यूट टॉक्सिसिटी को ही हाईलाइट किया हुआ है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO कि पेस्टिसाइड्स जो हैं दे में बी क्लासिफाइड बाई एक्यूट ऑरल या फिर एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी के ऊपर, ठीक है, यूजिंग दी एस्टिमेटेड रिस्पेक्टिव जो लीथल डोज LD50 वैल्यू होगी, ठीक है। जो भी LD50 वैल्यू होती है हमारे पास पेस्टिसाइड की, मैंने आपको बताया था कि जो पेस्टिसाइड अब डोज हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू किल हाफ ऑफ द टेस्टेड एनिमल्स, ठीक है, व्हेन एंटरिंग द बॉडी बाई ऑरल और थ्रू डर्मल रूट्स, ठीक है। तो उनकी जो LD50 साइड्स विच इज़ बेस्ड अपॉन द टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी पेस्टिसाइड्स की, जहाँ पे हमने शायद पांच क्लासिफिकेशन की हैं पेस्टिसाइड्स की, बेस्ड अपॉन टारगेट पेस्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट हमारा ओरिजिन एंड सोर्स विच इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जो हमारी फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज़ अवर मोड ऑफ एक्शन। तो ये जो हमारी फर्स्ट 4 क्लासिफिकेशन है, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सभी को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको या तो ऐसा सभी का कंबाइन आ जाएगा कि क्लासीफाई द पेस्टिसाइड्स, या फिर आपके पास एग्जामिनर जो है वो सिंगली किसी का भी बारे में पूछ सकता है या कम्बिनेशन में पूछ सकता है कि आप मोड्स ऑफ एक्शन या केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर आप पेस्टिसाइड्स को क्लासीफाई करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो इफ़ इट्स नॉट सेफ टू ब्रीथ, अगर इफ इट इज़ नॉट सेफ टू ब्रीथ, देन इज इट सेफ टू ईट द पेस्टिसाइड वी यूज़, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।